नमस्कार। हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े का एक इम्पोर्टेंट अपना महत्व है। ऐसा हम में से शायद ही कोई होगा जिसने कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं की होगी, कोई क्वारल या कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं हुआ होगा। कभी कोई गरम या संवाद या चिड़चिड़ाहट या किसी से का कोई वाद-विवाद कभी ना हुआ हो, ऐसा शायद ही कभी कोई होगा। पर जब कभी हम इस फेज़ से निकल जाते हैं, गुज़र जाते हैं, तब हमें लगता है कि यार जो किया गलत किया, अच्छा नहीं था, नहीं होना चाहिए था। कुछ बेटर होता कि अगर हम ऐसा नहीं करते या इस तरह को सिचुएशन को हम अवॉइड कर पाते तो। क्योंकि ज़्यादातर हमेशा ये होता है कि जब कभी हम झगड़ा करते हैं तो उसके बाद किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, किसी के साथ डिस्कशन खराब हो जाता है। कुछ बातें हम ऐसी कह देते हैं जो हमें बाद में लगता है जो नहीं कहनी चाहिए थी। सामने वाले से रिलेशन बिगड़ जाते हैं, कई बार वो हमेशा के लिए बिगड़े रह जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे ये वाद-विवाद या झगड़े को हम कम कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि आपका किसी के साथ वाद-विवाद या झगड़ा चल रहा है तो उसको एक्टिवली सुनने का प्रयास करिए कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है। अपना पर्सपेक्टिव बनाने से पहले या उसकी बातों को खुद इंटरप्रेट करने से पहले ज़रूरी है कि सामने वाले की बातों को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद को लगता है कि वो ऐसा बोल रहा है या उसका ये मतलब है और सामने वाले का थॉट प्रोसेस थोड़ा उससे अलग होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अननेसेसरी हो जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि सामने वाले का वो मतलब था ही नहीं। तो ज़रूरी है कि आप खुद से एफर्ट करके सुनने का प्रयास करिए कि वो क्या कहना चाह रहा है और वो उसकी बातों में कितना तर्क है, कितना गलत है, उसकी बात कितनी सही है। उसके बाद डिस्कस करिए कि क्या सही है, क्या गलत है। जहाँ तक पॉसिबल है खुद को काम और कंपोज्ड ही रखिए। अपने मन को शांत रखने का प्रयास करिए। इम्पल्सिव डिसीजन उस समय मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो उस समय खुद को आइसोलेट कर लीजिए। किसी अकेले कमरे में चले जाइए, 10-15 मिनट सोचने का प्रयास करिए, डिस्कस करिए उस चीज़ को, अपने आप से बात करने का प्रयास करिए खुद से, और उस प्रॉब्लम का आपको कई बार सॉल्यूशन मिल जाएगा। उस समय अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन लेके सामने वाले से अगर क्वारल कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, तो इश्यूज हमेशा के लिए बढ़ जाते हैं। तो उस समय मन को शांत रखना है, अपने आप को वहाँ से आइसोलेट कर लेना है। डीप ब्रीदिंग या गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं आप। उसमें नाक से गहरी सांस लेके मुंह से धीरे धीरे करके छोड़िए, इसको आप कर सकते हैं, इससे भी मन शांत रहेगा। या 1 से 100 तक गिनने का प्रयास कर सकते हैं, इससे भी आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा और आपको चिड़चिड़ाहट या गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जब कभी भी आपको कोई चीज़ से या किसी व्यक्ति से कोई डिस्कशन करना है तो सही समय पर सही जगह पर कीजिए। कई बार क्या होता है कि सामने वाला के साथ जब झगड़ा हो जाता है उसके बाद रियलाइज़ होता है कि आपने किन लोगों के सामने उसको डाँट दिया या बात कर ली, जिसमें सामने वाले को इंसल्टेड ज़्यादा महसूस होता है। तो अगर आपको किसी अपने स्टाफ को भी डाँटना है या उसको स्टाफ को भी आपको किसी बात के लिए अगर टोकना है तो उसको अलग कमरे में बुला के सही जगह पे सही समय पर अगर आप उसको बोलते हो तो उसको सामने वाला भी ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है, क्वारल नहीं होता। तो ये जानने का, समझने का प्रयास करिए कि इस पर्टिकुलर बात को करने के लिए या इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए ये जगह या ये समय सही है या नहीं। इसके अलावा आई स्टेटमेंट्स को यूज़ करिए, यानी खुद के बारे में बताइए, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। ज़्यादातर कोई भी बात को अपने पर रख कर बात करिए, रादर देन तुमने ये बोला, तुमने ये किया, तुम ऐसा सोचते हो। इसको बोलते हैं प्रेफरिंग आई स्टेटमेंट्स टू यू स्टेटमेंट्स, यानी मैं ऐसा चाहता हूँ को आप प्रेफरेंस करोगे, उसको ज़्यादा बोलोगे एज़ कम्पेयर टू कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा सोचा। जब आप दूसरों को फिंगर पॉइंटिंग या पिन पॉइंटिंग करते हो या उनकी गलतियों को पॉइंट करने की कोशिश करते हो तो झगड़े ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दूसरों पर हर चीज़ों के लिए ब्लेम करने का प्रयास मत करिए, दूसरों पर लांछन लगाने का या एक्यूजेशंस करने का प्रयास मत करिए। इसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जो भी चीज़ है इसकी अगर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो समझने का प्रयास करिए कि उसमें आप कहाँ गलत हो, सामने वाला कहाँ गलत है और बाकी लोग कहाँ गलत है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर अगर आप ब्लेम या एक्यूजेशन करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने का या झगड़ा होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो भी आपके कॉमन इंटरेस्ट है या कॉमन ग्राउंड्स है वहाँ पे आने का प्रयास करिए और मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी है उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए। कई बार जो भी इश्यूज आपके होते हैं उसमें कोई कॉमन पर्सपेक्टिव होता है, उसको अगर आप ध्यान में रख के, विचार में रख के अगर डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का प्रयास करिए। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर अगर आप शिफ्ट करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी। जो भी प्रॉब्लम है उसको खुद पर रख के गलती आपकी है तो एक्सेप्ट करिए, तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होंगी। जहाँ तक भी पॉसिबल है जोक्स अगर अप्रोप्रिएट है उस जगह पे तो वो यूज़ कर सकते हैं। कई बार लोग
किसी को डांटने के लिए भी या कुछ बोलने के लिए भी अगर कोई जोक का सहारा लेते हैं या किसी व्यंग्य का सहारा लेते हैं तो सामने वाला कई बार उतना बुरा नहीं मानता है जितना आप डायरेक्टली चिल्ला के अगर कोई बात बोलते हो तो सामने वाला बुरा मान सकता है। कई बार वो जोक सिचुएशन को डिफ्यूज भी कर देता है, सामने वाले को मैसेज भी चला जाता है कि उसने कोई गलती करी और बात आपकी कहीं भी हो जाती है, झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ह्यूमर को या जोक्स को प्रयोग करें अपनी बात को कहने के लिए या अपने तथ्य को सामने रखने के लिए। किसी एग्जाम्पल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल से आप समझाने का प्रयास करें तो सामने वाले को चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। कोई भी अगर इशू हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ करके ही निकलता है। तो इसलिए पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार रहिए। पहले आप लड़ लो, झगड़ लो और फिर 10 लड़ाइयों के बाद आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ज़िंदगी भर के लिए कड़वाहट रह जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए, पहले कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी रहिए। किसी व्यक्ति को सॉरी बोल देने में आप छूटे नहीं हो जाते, लेकिन सॉरी बोलने से चाहे आधे मन से भी अगर आप सॉरी बोल देते हो तो भी काफ़ी हद तक गुस्सा शांत हो जाता है और सामने वाला भी आपके पर्सपेक्टिव को, आपके विचार को समझने का प्रयास करता है, चिड़चिड़ाहट कम हो जाती है। पर्सनल अटैक्स मत करिए। जब कभी आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम है तो किसी के पर्सनल कैरेक्टर पर या उसके पर्सनल लाइफ पर अटैक्स मत कीजिए। उसके बारे में डायरेक्टली या तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम्हारा लाइफ खराब है, तुम पागल हो, इस तरह की बातें करने का कोशिश मत करिए। ज़्यादातर जो भी चीज़ें उनको जनरलाइज करके या डिफ्यूज़ करके बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी एक व्यक्ति पर अगर आप लांछन लगाएंगे या उसको अक्यूज़ करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे, पर्सनल उस पर चले जाएंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने का चांस है। जहाँ तक पॉसिबल है, अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, उस सिचुएशन से हट जाइए, वहाँ से चले जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए खुद को विचार करने का, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। थर्ड पार्टी मीडिएशन यूज़ कर सकते हैं। जब कभी दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होती है और आपको समझ में नहीं आता कि कैसे आप उससे अपनी बात करेंगे, तो किसी तीसरे व्यक्ति को आप अपना पर्सपेक्टिव समझा सकते हो। वो जाके अगर उससे बात करेगा तो वो भी अपना पक्ष रख सकता है, तो बात को सुलझाना या सॉर्ट आउट करना अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा। पर यह शर्त ज़रूर है इसमें कि जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति जो मिर्च मसाला लगा के सिचुएशन को और टेंस कर दे, जिसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो। ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिस पर आप दोनों ट्रस्ट कर सको, जिसका अपना कोई अल्टीरियर मोटिव या खराब इंटेंशन ना हो और वो दोनों से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाना चाहे। ऐसा कोई व्यक्ति को इन्वॉल्व करिए तो वो आपको कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने में और आपको बात बिना झगड़े के करने में मदद करेगा। इसके अलावा कोई भी अगर सामने वाले की मिस्टेक है तो उसमें फॉरगिवनेस करने का या उसको माफ़ करने की थोड़ी आदत डालिए। ये चीज़ें ऑन द स्पॉट नहीं आती है। छोटी मोटी गलतियों के लिए जब आप दूसरों को माफ़ करते हैं तो या उसको मन में से विचार को हटा देते हैं तो आपका थोड़ा चिड़चिड़ाहट या गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा इमोशनल वैल्यूज़ और इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने का प्रयास करिए। आपके इमोशंस जो है इतने वीक नहीं होने चाहिए कि हर चीज़ में आप चिड़चिड़ा जाए या गुस्सा कर लो, वैसा नहीं होना चाहिए। इमोशनल लेवल पर आपका माइंड बहुत कंफर्टेबल और कूल रहना चाहिए। एक इमोशनल इंटेलिजेंस फैक्टर इसको बोलते हैं, उसको डेवलप करने का प्रयास करिए। एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल बनाइए जिसमें हर व्यक्ति से प्रॉपरली बात कर सको, ओपन डिस्कशन कर सको। सामने वाले के दिमाग में भी 10 चीज़ें अगर रहती है और आपके दिमाग में भी अगर 10 चीज़ें रहती है तो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। हर चीज़ को अगर ओपनली डिस्कस करोगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करोगे तो आपका कॉन्फ्लिक्ट कंपैरेटिवली कम होगा और दोनों का पर्सपेक्टिव सामने निकल के आएगा, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। ऑलवेज फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको छोड़ के अगर आप फोकस करेंगे बड़े पिक्चर पर कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, किसी प्लान को सक्सेसफुल करना या किसी इवेंट में सक्सेसफुल होना या किसी बड़े वेंचर को सक्सेसफुल करना, वो अगर आपका मोटिव है तो उस पर फोकस करिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर फोकस करिए। उस समय वो छोटी लड़ाई जीतने के चक्कर में आप बड़े बैटल में हार जाते हो, बड़ी जंग में हार जाते हो। तो इसलिए बड़े जंग पर फोकस कीजिए, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में कर दीजिए तो बड़ा आपको फ़ायदा लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो इसलिए बड़े पिक्चर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, छोटी छोटी इशूज़ को हटाने का प्रयास करिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की स्किल सीखिए, आपस में डिस्कस करके ये करके कैसे दूसरे लोग अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं वो दूसरों से सीखिए, साइकियाट्रिस्ट से सीख सकते हैं। और आपस में जो छोटी मोटी इश्यूज़ है उसको बात करके डिस्कस करके कैसे आप एक बीच का रास्ता निकाल के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो वो सीखने का प्रयास करिए। कोई भी निगोशिएशन करने के लिए थोड़ा बहुत आपको भी ढील देना पड़ता है, थोड़ा सामने वाले को भी रिलैक्स होना पड़ता है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आप अपनी बात पे अड़े रहोगे और सामने वाला भी अपनी बात पे अड़े रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।
बड़े बड़े कंट्रीज में भी अगर निगोशिएशन होती है तो वैसे ही होती है कि अगर हर आदमी अपने पॉइंट पर अड़ा रहेगा तो जंग ही होती रहेगी हर चीज़ का सोल्यूशन में। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो भी निगोशिएट करते हैं कि थोड़ी चीज़ों में वो आपको सपोर्ट करते हैं, थोड़ी चीज़ों में आप उसको सपोर्ट करो। तो निगोशिएशन टेबल पे थोड़ा लिव एंड लेट लिव वाला एटीट्यूड रहता है तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। तो ये हमारे घर के लेवल पर भी हम कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का प्रयास करिए, निगोशिएट करिए कि क्या चीज़ आप छोड़ सकते हो, क्या चीज़ सामने वाले को छोड़ना चाहिए, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके अलावा दूसरे के लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल रहिए। दूसरों को गाली गलौज करके या बदतमीजी से अगर आप बात करेंगे तो आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। अपनी बात असर्ट करते समय, अपनी बात को सामने रखते समय भी आप दूसरों के साथ थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है कि दूसरों को बाउंड्रीज में रखना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, आप रिलेशनशिप में सामने वाले को अलाउ करते हो आपकी लाइफ में पोक करना और फिर सडनली आपको लगता है कि यार वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है और आप इरिटेट हो जाते हो। तो पहले से ही डिफाइन करके रखिए कि आपके वाइफ को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को या आपके बॉस को आपकी लाइफ में कितना इंटरफेयर करना आप अलाउ करोगे, उसकी बाउंड्रीज को पहले से ही डिफाइन करके रखिए, ताकि जब कभी वो उसको क्रॉस करे तो आपको पहले से समझ में आ जाए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उसको उतना मौका मत दीजिए बढ़ने का कि बाद में जाके वो बड़े झगड़े में कन्वर्ट हो जाए। जहाँ तक पॉसिबल है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करिए। यदि बात करते करते आप किसी को फिंगर पॉइंट कर रहे हो, बार बार पोक कर रहे हो या उसको मुक्का दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा या थप्पड़ दिखा रहे हो कि मैं मार दूंगा, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज का अगर आप प्रयोग करोगे तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में रहना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए, अग्रेसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अग्रेसिव एटीट्यूड में भले लड़ाई झगड़ा हो नहीं हो, लेकिन वो अग्रेसिव एटीट्यूड ही प्रॉब्लम्स को कई बार बढ़ा देता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने माइंडसेट को भी कंट्रोल में रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ठीक रखें, बात करने के तरीके पर और अपनी लैंग्वेज पर भी पूरा कंट्रोल होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके अलावा हर चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप भी पार्टिसिपेट करिए, सामने वाले को भी इन्वॉल्व करिए, प्रॉपर डिस्कशंस करिए, तो आपका प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होंगी। जो भी इशू है उस पर प्रॉपर फोकस करिए। कई बार बात कहीं से चालू हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट कहीं और पहुंच जाती है, वो गलत तरीका है, उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बढ़ती ही है। जो भी प्रॉब्लम है, जिससे भी आपको व्यक्ति को दिक्कत है, उस पर फोकस करिए कि ये प्रॉब्लम है, इसे सॉर्ट आउट करने को हम आज मिले हैं, और उससे बहुत ज़्यादा डाइग्रेस करने का या डाइवर्ट करने का प्रयास मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। दूसरे के इमोशंस को भी समझने का प्रयास करिए, उन्हें भी एक्नॉलेज करिए, अपने इमोशंस को भी समझिए। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल या अंडर इमोशनल दोनों ही नहीं होना चाहिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसमें अलग अलग लोगों के साथ या सामने वाले के साथ भी कोलैबोरेट करने का प्रयास करिए, तभी सोल्यूशन निकलेगा। अपनी अगर आप फोर्स करने की कोशिश करोगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जो भी कम्युनिकेशन हो उसके लिए कुछ ग्राउंड रूल सेट कर दीजिए कि क्या बातें होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या टर्म्स कंडीशंस पे डिस्कशन होना चाहिए, उसके कुछ रूल सेट होने चाहिए, ताकि आपको सामने वाले का व्यू पॉइंट भी समझ में आए और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ ना हो। जहाँ तक पॉसिबल है, अगर ज़्यादा इश्यूज है तो अपोलोजाइज करके या सॉरी भी बोल सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल है इश्यूज से बहुत ज़्यादा डाइग्रेस या डिस्ट्रैक्शंस मत करिए, नहीं तो आपका इश्यूज बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी डाइवर्ट हो जाती है। इसके अलावा जो भी इश्यूज है उसमें आई और मी के बदले यू पर ज़्यादा फोकस करिए, वी पर ज़्यादा फोकस करिए, एज ए टीम डिस्कशन करिए तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होगा। गोल्स पर ज़्यादा फोकस करिए, कॉमन गोल्स की बात करिए, कॉमन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा बात करेंगे तो अच्छा है। ज़्यादा चीज़ों को अज्यूम करने की कोशिश मत करिए कि उसने सोचा होगा, उसने बोला होगा, या जनरलाइज करने को तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो, तुम तो हमेशा ही ऐसी बातें करते हो। वो जनरलाइजेशन और अजम्पशंस का अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक इंसिडेंट से बात निकल के बहुत सारी चीज़ों पे चली जाती है और बात डाइवर्ट हो जाती है, फिर हर एक चीज़ को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। बी पेशेंट विद पीपल। जब कभी कोई आदमी को आप कोई टास्क दे रहे हो, अगर प्रॉपर नहीं भी कर पा रहा है तो उसके साथ पेशेंस रखिए। कई बार सामने वाले को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, उसके सामने एग्जाम्पल सेट करके या उसके सामने कुछ और तरीके से उसको उसकी गलती रियलाइज करने का प्रयास करिए, लेकिन पेशेंस रखिए। सामने वाले को पहले ही दिन, पहले ही मिस्टेक पर अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे, चढ़ बैठेंगे, तो वो रिलेशन में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा और पहले दिन से ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, आप किसी के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाओगे। परसिवियर कीजिए दूसरों के साथ। कई बार प्रॉब्लम्स अपने आप टाइम के साथ निकलती चली जाती है, तो दूसरे के साथ हमेशा कंटिन्यूस रिलेशन में रहिए, परसिवियर करिए। परसिवियरेंस इज द की टू लॉन्ग टर्म टीम सक्सेस। तो आप टीम के साथ परसिस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म कई प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट भी हो जाती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि पहले के कॉन्फ्लिक्ट से सीखने का प्रयास करिए। जो जो चीज़ों से आपने पहले गलतियां करी थी, जो जो मिस्टेक्स पहले करी थी, उससे सीखिए कि ये गलती लास्ट टाइम हुई थी, उससे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए कि लास्ट टाइम ये गलती हुई थी, अब दोबारा इससे नहीं होना चाहिए, ये लास्ट टाइम मैंने मिस्टेक करी थी, अब अगली बार नहीं करूँगा। और जहाँ पर भी पॉसिबल है या जहाँ पर भी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, वहाँ दूसरों से मदद मांगने का प्रयास करिए। लर्न व्हेन टू सीक हेल्प। जो चीज़ आपसे नहीं निपट रही है वो दूसरों के साथ डिस्कस करिए, वो आपसे शायद बेटर वे में उसको डील कर पाएंगे, ज़्यादा वे अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो दूसरों की हेल्प लेने में बुराई नहीं है। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि झगड़े लड़ाइयों को और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारे इसमें टिप्स और ट्रिक्स है, जितने भी आप प्रयोग कर सकें। थोड़ा इमीडिएटली प्रयोग करना तो सब चीज़ों का मुश्किल है, पर ये सब चीज़ों को आप आदत में डालेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना ईजी रहेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।